कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। जेहि देखे ते समय विदेहु, नामु सत्य अस लागन का केहू। रानी कुचाल सुनत नर पालहीं, सूजन कछु जस मनि बिनु ब्यालहीं। भरत राज रघुवर बन बासु, भा मिथिलेश हृदय हरासु। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहूँ विचारि उचित काजु। समुझ अबद असमंजस दो, चलिए की रहिए न कह कछु को। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठये अवध चतुर चारी। बूझि भरत सति बाहु कुबाऊ, आएऊ बेगिन होई लखाऊ। गए अवध चर भरत गति, बुझि देखी करतूति। चले चित्रकूट भरतु, चार चले तिरहुति। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जीवजो। अयोध्या कांड दोहा 271। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर के जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय उन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा। उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर के राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर के मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए कि अब इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विशेष या यथार्थ पता लगा करके जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जान करके और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए।